अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक है एक सवाल, और वो सवाल है कि फ़रिश्ते नज़र क्यों नहीं आते। ये सवाल बहुत कम लोगों के ज़हन में पैदा होता है और इसका कोई बेहतर जवाब भी नहीं मिलता। तो आज मैं इसका लॉजिकली इस्लाम और साइंस की तालीमात को मिलाकर जवाब दूँगा, ताकि ये बात क्लियरली साबित हो सके कि फ़रिश्ते नज़र क्यों नहीं आते। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज आपको कुछ नया इल्म सीखने को मिलेगा। सो लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स गो टू लर्न व्हाई कैन नॉट वी सी द एंजल्स। इस दुनिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रिलीजन्स को मानते हैं, राइट, और इसकी तालीमात को निजात का ज़रिया समझते हैं। कुछ लोग अपने रिलीजन्स के लोगों को फॉलो करते हुए उस रिलीजन को मानते हैं और कुछ तहकीक करते हैं फिर मानते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तहकीक करने की भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, बट दिस इज़ नॉट माई टॉपिक। मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि तकरीबन तमाम रिलीजन्स में फ़रिश्तों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर मौजूद है, राइट, जो गॉड के बताए हुए अहकामात पर अमल करते हैं और गॉड के हुक्म के सामने चाहते हुए या ना चाहते हुए सरखा में तस्लीम करते हैं। मतलब गॉड हर काम इन फरिश्तों के ज़रिए करवाता है। ओके, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम भी इस पर बात करता है कि फ़रिश्ते इस कायनात में मौजूद हैं जो अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं, राइट। लेकिन साइंस के मानने वालों को जब ये बातें बताई जाएँ तो इनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि वाई शुड वी बिलीव व्हाट वी डू नॉट सी। मतलब हम उन चीज़ों को क्यों माने जो हमें नज़र ही नहीं आती, जबकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नज़र नहीं आती लेकिन साइंस उनको मानती है। इनमें सर फहरिस्त है अक़ल। मतलब किस इंसान में अक़ल कम है और किस में ज़्यादा, इस बात को साइंस मानती है, जबकि अक़ल के वजूद को साइंस के मानने वालों ने आज तक नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया है। बिल्कुल इसी तरह किताबों के कुछ अल्फाज अपने अंदर एक एहसास रखते हैं जो सिर्फ महसूस होता है, नज़र नहीं आता। इन अल्फाज में एक लफ्ज़ है फ़रिश्ता। मतलब जब इस लफ्ज़ को रीड करें तो कुछ महसूस होता है, नज़र कुछ नहीं आता। अल्फाज कैसे बोलते हैं ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन सिंपली शॉर्ट वर्ड्स में आप ये बात समझ लें कि जब एक वर्ड आपको हैरान कर दे और उस वर्ड का किसी मटीरियल के साथ भी ताल्लुक़ ना हो तो आप समझ आएँ कि वो वर्ड आपको कुछ महसूस करवा रहा है। अब लफ्ज़ फ़रिश्ता क्या महसूस करवाता है, इस पर बात करते हैं। ज़ाहिर बात है कि हम सब जानते हैं कि आम इंसानों में से फ़रिश्तों को किसी ने नहीं देखा और ना देख सकता है, लेकिन फ़रिश्तों के वजूद को हर मुस्लिम ज़रूर मानता है, ख्वाह फ़रिश्ते नज़र आएँ या ना आएँ। मैं एक दिन बैठा सोच रहा था कि फ़रिश्ते नज़र क्यों नहीं आते। इस्लाम ने फ़रिश्तों के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया है और कौन कौन सा इल्म दिया है कि जिससे ये अंदाज़ा हो जाए कि आखिर फ़रिश्ते क्यों नज़र नहीं आते। जब मैंने इस पर सर्च की तो इस्लाम की बहुत सी बातें जदीद साइंस से मिलती जुलती नज़र आईं। तो मेरे सामने जो हक़ाइक़ खुले वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए आपको कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं जो इस्लाम और साइंस के रिलेटेड हैं। अगर आप ये बातें समझ जाओ तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फ़रिश्ते नज़र क्यों नहीं आते। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्लाम ने फ़रिश्तों के मुतल्लिक़ क्या इल्म दिया है। इस्लाम कहता है कि फ़रिश्ते अल्लाह के दिए हुए हुक्म को अंजाम देते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। और एक सही मुस्लिम की इस्लाम 360 ऐप में हदीस है जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूरिन। मतलब फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया। और इस पर तमाम मुस्लिम उम्मा का इजमा है कि फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं। अब नूर किसी कैसे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। नूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी अंधेरे से उजाले के बनते हैं या समझे जाते हैं। जिस तरह किसी कमरे में अंधेरा हो तो वहाँ एक बल्ब रोशन कर दें तो अंधेरा ख़त्म हो जाता है, इसलिए इस बल्ब को नूर पैदा करने वाली शय कहा जाएगा। नूर को इंग्लिश ज़बान में लाइट कहा जाता है और उर्दू ज़बान में रोशनी कहा जाता है, इसलिए मैं नूर लफ्ज़ को लाइट के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। अब हम बात करते हैं लाइट की रेस के बारे में। साइंस के बकौल इस दुनिया में तेज़ तरीन शय लाइट है, क्योंकि लाइट की एक रे की स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब लाइट की एक रे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का फासला तय करती है। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करते हो तो आप 1 सेकंड में हमारी ज़मीन के 7.5 चक्कर लगा सकते हो। मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ कि इंसान की बनाई हुई तेज़ तरीन मशीन जिसका नाम वॉयेजर 1 है, उसकी स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब अगर आप उस पर बैठे हों तो आप हमारी ज़मीन का 12 मिनट में एक चक्कर लगा सकते हो,
जबकि अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट की एक रे 1 सेकंड में ज़मीन के 7.5 चक्कर लगा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि लाइट की एक रे की स्पीड कितनी है। काफ़ी हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन है। चलो खैर, चक्कर लगाना तो बात की बात है, ये तो सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि लाइट का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, मतलब लाइट जानदारों की ज़िंदगी पर क्या असर डालती है। साइंस के बकौल हम जो भी अशिया दुनिया में देखते हैं, या तो वो लाइट पैदा करती है या फिर वो लाइट को नक्स करती है, और वो लाइट की रे चलती चलाती हमारी आंखों में आकर पड़ती है, और फिर हमारी आंखें इस लाइट को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके दिमाग तक पहुंचाती हैं, राइट। और उसके बाद दिमाग इन सिग्नल्स को सेंस करके एक तस्वीर बनाता है, और इस तरह हमें उस चीज़ की शक्ल नज़र आती है कि जिसने लाइट पैदा की थी या लाइट हमारी तरफ मुनक्स की थी। मतलब जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं आती, तब तक हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मैं थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ कि जब तक लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर सीधी आपकी आंखों में नहीं आएगी, तब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, राइट। अब ये सवाल पैदा होता है कि लाइट की रेज का साइज़ क्या होता है। साइंसदान हमें मुख्तलिफ तजर्बात से बताते हैं कि लाइट की रेज का साइज़ कुछ एटम्स के बराबर होता है, और लाइट की रे एटम नहीं होती बल्कि एनर्जी की एक किस्म है जो मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसे फोटोन कहते हैं। और इन फोटोन का साइज़ कुछ एटम्स के बराबर होता है। और अगर एटम की बात करें तो एटम का साइज़ कुछ एलिमेंट्स में बड़ा है, कुछ एलिमेंट्स में छोटा है। इसकी बड़ी वजह है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद। इससे आगे मैं एटम के मुतल्लिक नहीं बताऊँगा, इतना काबिल तो आपको होना चाहिए। चलें, जो नहीं जानते इनके लिए बता देता हूँ। एटम इस दुनिया में एक छोटा सा ज़र्रा है जिसे साइंस ने डिस्कवर किया, और फिर इस एटम के अंदर जो चीज़ें हैं इनको भी डिस्कवर किया। और साइंस ने हमें यह बताया कि इस दुनिया में तकरीबन 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें मुख्तलिफ साइज़ के एटम पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार करते हैं। और फिर साइंस ने यह भी बताया कि मुख्तलिफ एटम्स अपनी मुख्तलिफ पहचान रखते हैं, जिसकी बड़ी वजह है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस। मतलब कुछ एटम में ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं और कुछ में कम, जिसकी वजह से एटम के साइज़ में फ़र्क आता रहता है। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो अगर आप अपनी कॉपी पर एक पेंसिल का नुक्ता लगाओ तो इसमें 50,000 हाइड्रोजन के एटम्स आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह अंदाज़ा हो चुका होगा कि एटम किसे कहते हैं और लाइट की रेज का साइज़ कितना है। अब हमें ये बात क्लियरली साबित हो चुकी है कि एक लाइट की रेज का साइज़ 300 से लेकर 400 नैनोमीटर के करीब होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स या फोटोन सफ़र करते हैं उनकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि साइंस कहती है कि जब कोई जिस्म अपनी स्पीड में मुसलसल इजाफा करता रहता है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें वो चीज़ नज़दीक या दूर से नज़र नहीं आएगी, मतलब हम उस चीज़ को नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर जब हमारे घरों में पंखा चलता है तो इस पंखे के परों की चौड़ाई 4 इंच होती है, और चलते दौरान वो पंखा 1 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है। अगर इन चक्करों को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो तकरीबन पंखे का एक पर 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, और फिर इस चक्कर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो पंखे का एक पर 1 घंटे में तकरीबन 17 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, और अगर इसे सेकंड में कन्वर्ट करें तो आधा किलोमीटर से भी कम सफ़र तय करता है। लेकिन जब हम पंखे को चलते हुए देखें तो पंखे के पर क्लियरली हमें नज़र नहीं आते, राइट। अब आप ज़रा सोचो कि एक पर जिसका साइज़ 4 इंच है और जिसकी रफ्तार आधा किलोमीटर पर सेकंड भी नहीं बनती, वो चलता हुआ नज़र ही नहीं आता, तो जो फोटोन हमारे सर के एक बाल से भी छोटा है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र करता है, तो वो इंसान को कैसे नज़र आएगा। अब हम साइंस और इस्लाम की बातों में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम ने हमें ये बात क्लियरली बता दी है कि फरिश्ते नूर से बने हैं, मतलब लाइट या रोशनी से बने हैं, और साइंस कहती है कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब फरिश्ते 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या इससे भी ज़्यादा स्पीड से सफ़र करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि एक फाइटर जेट जिसकी स्पीड तकरीबन 2 किलोमीटर पर सेकंड होती है वो हमारे ऊपर से गुजर जाए, इसे हम आसानी से नहीं देख सकते, मतलब हमें वो क्लियरली नज़र नहीं आता, तो जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो वो हमें कैसे नज़र आ सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाई वी डू नॉट सी द एंजल। मैं जानता हूँ मेरी बात को सुनने के बाद कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि इनको इनके अलावा कोई काम नहीं होता,
تو اس لیے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پانی کا ایک مالیکیولز بنانے کے لیے ہائیڈروجن اور آکسیجن کی ہی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم آپس میں ریئیکٹ نہ کرے تو تب تک پانی کا مالیکیول نہیں بنتا۔ اسی طرح کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے بہت سی باتوں کے درمیان کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ انفارمیشن اور نالج میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انفارمیشن میں باتوں کے درمیان نیٹ ورک نہیں ہوتا، لیکن نالج میں مختلف باتوں کے درمیان ایک نیٹ ورک بنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی میری تحقیق، امید کرتا ہوں آپ کو تمام بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ کی اگر مزید سوالات ہیں تو پلیز کمنٹ کیجئے، میں آپ کے کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں اور جس کا جواب مناسب ہو اسے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔